हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीएसआई नेट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी, वो सीरीज थी हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिकल साइंस में। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सेकंड टॉपिक है आपके पास, लिमिट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कल मैंने आपको कंटिन्यू लिमिट बताई हुई थी कि लिमिट के कुछ पॉइंट बताए हुए थे कि लिमिट के पॉइंट क्या क्या होते हैं। मैं आपको वाला रिमाइंड करा देता हूँ कि इसके पॉइंट क्या क्या थे, क्या पॉइंट थे, क्या कंटिन्यूटी थी, क्या नहीं थी। वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। लिमिट और मैंने फंक्शन बताए हुए थे, अल्टरनेटिव डिफरेंशियबिलिटी बताई हुई थी मैंने आपसे कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिव डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो डिफरेंशियबिलिटी पास यहाँ पे। ठीक, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके उतने जल्दी आप सेशन को ज्वाइन करिए। मैंने कल भी आपसे बोला था और हर लेक्चर में आपको बोला था, एक टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके साथ। आप लोग टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि जिस टाइम सर को आना है तो उस टाइम आप लोग फ्री हो जाइए और जो भी काम करना है वो आपका काम करना बंद कर दीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इस सेशन की जो लिंक है उस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। घर में जितने भी फोन हो सबसे आप लाइक कर दीजिए और उसको स्टेटस पे लगा लीजिए चीजों को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशियबिलिटी पास। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, डिफरेंशियबिलिटी पास। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, किसी चीज को या कोई भी फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। आपके पास कोई जो भी फंक्शन हो उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं डिफरेंशियबिलिटी आपके पास। मैंने उस दिन बताया हुआ था कि डिफरेंशियबिलिटी में आप क्या क्या ले सकते हैं चीजों को। मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया आपके पास, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया आपके पास। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया तो उसको डिफाइन करेंगे ऑन ए डोमेन। क्या उसकी डोमेन है, उस डोमेन के हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। यही चीज होती है यहाँ पे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, हम अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लेकिन स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज आपके पास यहाँ पे इज डिफाइंड एज ऑन द डोमेन on a domain domain D domain D domain D। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने f ले लिया, इसको डिफाइन करना है इसके डोमेन के हिसाब से बेटा पास। यहाँ पे जब डोमेन के हिसाब से बेटा डिफाइन करना है तो इफ द लिमिट ऑफ एग्जिस्ट if the limit or exist if the limit of exist यहाँ पे and value of limit denoted of value of limit denoted by f dash z, f dash z। ठीक, f dash z is called derivative, is called derivative f to z naught to z naught z naught। मतलब फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पे, एफ जेड है यहाँ पे, और जेड के अलोंग्स आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं चीजों यहाँ पे।
डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहे चीजों को। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करते हो तो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है ना, एवरी पॉइंट इन डी, द फंक्शन ऑफ इज एफ इज differentiability of every point of D है ना, in the term of delta, notation of the limit in equation exist exist and only if given is greater than E, ठीक ना। एक डिपेंडेंसी करती है चीजों को। मैंने जैसे कि आपको बताया बेटा, पास एक कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, इसको डिफाइन करना है, ये डोमेन की तरह के पास, ये डोमेन की तरह डिफाइन करना है, तो इसकी लिमिट लेंगे बेटा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा एग्जिस्ट कर रही होगी यहाँ पे, और लिमिट डोनेट कर रहा है बेटा, किसके लिए डोनेट कर रहा है बेटा, लिमिट यहाँ पे मेरा जो लिमिट है मेरे यहाँ पे एफ डैश, इसके लिए यहाँ पे ये मेरा डिफरेंशियबिलिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव एफ एट जेड नॉट। जेड नॉट के बेटा अगेंस्ट बेटा इसको आपने सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट किया। द फंक्शन एफ differentiability of the every point of D in the term of F1 and not यहाँ पर डेल्टा, notation of the limits in the equations exist only if, जो आपके पास सिग्मा है और सिग्मा को क्या कर रहा है यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे वो इंप्लीमेंट कर रहा है चीजों को, और यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिमिट को हम एग्जिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूला होते हैं, डेरिवेटिव्स कुछ फॉर्मूला होते हैं, आप किसके सापेक्ष में इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं चीजों को। तो पहले तो बेटा आप इतना लिख लीजिए यहाँ पे चीजों को, इतना लिखिए, जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं चीजों को। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन द डोमेन्स z नॉट d if the limit or the exist of the value of limit donated by beta function is called derivative। f at not the function of differentiability is every point of D in the term of epsilon naught, notation of the limits is equation exist and only given इतना चीजों को। ये चीजें आपके पास यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो इसको बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे चीजों को पहले तो आप यहाँ पे इस चीज को लिख सकिए, लिखिए यहाँ पे, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे चीज को, डेरिवेटिव एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डेरिवेटिव्स जेड नॉट, इतना। जब इसको हम लिखते हैं लेस देन एफ फाइनल नॉट, लेस देन बेटा यहाँ पे क्या फाइनल नॉट बड़ा होगा चीजों को, और वेयर 0 is greater than z minus z naught less than ओमेगा। इसकी बेटा वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बीच में बेटा वैल्यू के यहाँ पे बिलोंग्स कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे जो वैल्यू बिलोंग करेगी बेटा वो इसके और इसके बीच में, यहाँ पे मतलब इन द यहाँ पे कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता है चीजों को यहाँ पे, ठीक। इतना डिनोट हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। इसके बाद से बेटा कई बार क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूटी के बराबर बेटा यहाँ पे एक रिवर्सिबिलिटी होती है चीजों के यहाँ पे, ठीक।
एक क्या होती है बेटा यहाँ पे, एक रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन हो जाती है चीजों को। चलिए इसको आप लिखिए, लिखिए, डालिए बेटा फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स, कोची रीमन इक्वेशंस। कोची रीमन इक्वेशन, कोची रीमन इक्वेशन बेटा पास यहाँ पे, कोची रायमन इक्वेशन। बेटा कोची रीमन इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा बेटा पास, कोची इक्वेशन क्या होती है, रीमन इक्वेशन क्या होती है, ये सब चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब बेटा क्या होता है कि लेट आप फंक्शन ले लिए बेटा, यहाँ पे कोई कोई फंक्शन लिया है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया आपने यहाँ पे, चीजों को क्या कर दिया आपने यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। लेट लेट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बेटा यहाँ पे लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया यहाँ पे, इट्स सी। कोई बेटा फंक्शन यहाँ पे क्या है जो कॉम्प्लेक्स है वो मैंने सी ले लिया यहाँ पे, तो ये डिफरेंशिबिलिटी एज ए डिफरेंशिबल डिफरेंशिबल एट लेट यू एक्स कॉमा वाई, यू एक्स कॉमा बेटा वाई, यहाँ पे चीजों को आर इक्वल टू रियल, आर ले लिया बेटा हमने, जो बेटा मेरे पास यू और एक्स है यहाँ पे क्या है बेटा, वो चीजों यहाँ पे रियल है, एंड इज इक्वल टू कॉमा एक्स कॉमा वाई आर इमेजिनरी, क्या बेटा यहाँ पे इमेजिनरी चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा उसमें दो बेटा टर्म्स पाए जाते हैं, एक तो बेटा क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है फॉर रियल होता है, दूसरा क्या होता है मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी टर्म्स होता है चीजों को यहाँ पे। जब इमेजिनरी टर्म्स होता है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो लिया बेटा यहाँ पे कि द एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ z is limit, the limit of limit of fz fz dash is equal to limit h equal to 0 function h plus z minus fz upon h। लिमिट h इक्वल टू फंक्शन h प्लस जेड माइनस एफ जेड अपॉन h। अब बेटा डिपेंड किस पे कर रहा है चीजों को, यहाँ पे h पे वैल्यू डिपेंड कर रही है चीजों को, यहाँ पे जो वैल्यू बेटा लिमिट यहाँ पे जो डिनोट कर रही है वो h के लिए कर रही है चीजों को, यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, वो h के लिए कर रही है चीजों को यहाँ पे। जब h के लिए कर रही है चीजों को बेटा यहाँ पे, तो टू डिफरेंट वे आपके पास, अब दो डिफरेंट वे बेटा कैसे होते हैं यहाँ पे, टू डिफरेंट वे, टू डिफरेंट वे h डज नॉट इक्वल टू 0, h बेटा 0 के बराबर नहीं होगा सकता बेटा चीजों के यहाँ पे, जो h है बेटा यहाँ पे 0 के बराबर नहीं सकता, और दूसरा बेटा बोला कि h विल बी रियल, h विल बी रियल, और h क्या दूसरा बेटा यहाँ पे रियल है चीजों को यहाँ पे।
जो एक पहला क्या बोल रहा है कि दो डिफरेंट वे हैं, कि एक तो बेटा जेड जीरो के बेटा कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, और दूसरा बेटा बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो एच होगा यहाँ पे कितना होगा, वो आपका होगा रियल होगा चीजों को, यहाँ पे कितना होगा बेटा यहाँ पर रियल। तो बेटा पहले तो आप इतना उतारिए, फिर बेटा मैं आपको और आगे बता रहा हूँ चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना बेटा समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने माना यहाँ पे कि लेट एफ इधर बेटा क्या कॉम्प्लेक्स बेटा कोई फंक्शन है यहाँ पे, डिफरेंस विल एट द लेट यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर, रियल है चीजों के यहाँ पे, कॉमा एक्स वाई यहाँ पे इज इमेजिनरी चीजों के यहाँ पे। तो जो इसकी लिमिट आ रही है वो क्या डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ जी के लिए यहाँ पे। द लिमिट ऑफ द एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच एज इक्वल टू जीरो एफ थिएटर। तो इतना पास यहाँ पे हो सकता है चीजों के यहाँ पे। ठीक, इतना पहले आप कंप्लीट कीजिए, उतारिए इसको। ठीक बेटा, नंबर 2 बेटा यहाँ पे चीजों को एफ एच प्लस जेड एफ जेड अपॉन एच, लिमिट एच इक्वल टू जीरो। इसको बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पे लिमिट एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस एच। अब y क्या होता है बेटा यहाँ पे चीजों को, y होता है बेटा मेरे यहाँ पे जो लिया जाता है y को हम, वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर्स होता है। अब क्या होता है बेटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पे, तो इसके साथ हम बेटा यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे चीजों को, माइनस एफ जेड यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई यहाँ पे चीजों को अपॉन एच। हम इस टर्म्स को इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को। इतना बेटा, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा पास, आई होप इतना बेटा समझ में आ गया होगा चीजों को। जब बेटा मैं और एक्सप्रेस करता हूँ चीजों को यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन एक्स प्लस एच वाई एक्स वाई, ठीक, अपॉन एच चीजों को यहाँ पे। जब और फंक्शन करूंगा बेटा, तो आपको पता है कि ये यू कि किसने फंक्शन में चला जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को, इसको लिख लेंगे बेटा यहाँ पे यू टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे चीजों को। ठीक, हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ फंक्शन मैंने कितना लिया बेटा, एफ लिया। आप बेटा यहाँ पे यू भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं बेटा कि आप यू नहीं लिख सकते चीजों को। जब यू लेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे, तो आप इसको इस फंक्शन के साथ लिख सकते हैं बेटा चीजों को यहाँ पे कि यू एक्स प्लस एच वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन एच माइनस आई बी एक्स प्लस एच वाई माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच एच। जब आप मैंने किया कि आपके पास जो इमेजिनरी नंबर्स थे वो अलग ले लिए, और आपके रियल नंबर्स मैंने अलग ले लिए, यहाँ पे यू टर्म्स ले लिए और यहाँ पे मैंने बी टर्म्स ले लिए। अब दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं चीजों के यहाँ पे। जब दोनों को आप अलग अलग करेंगे चीजों के यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पहले तो आप यहाँ पे कि लिमिट लेट एच जीरो। जब आप जीरो के बराबर कर देते हैं यहाँ पे, तो एफ डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब एफ डैश करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, यू डैश डेल्टा यू अपॉन एक्स प्लस आई बी अपॉन एक्स यहाँ चीजों को। जब आपने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया चीजों को यहाँ पे, जब आपने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो कितना आया कि y वाला तो यहाँ पे टर्म्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बचा यहाँ पे x u, और यहाँ से कितना बचा आपके पास यहाँ पे b, तो i भी यहाँ पे इतना हो गया फर्स्ट क्रिटिकल टर्म्स के लिए आपके पास। जब सेकंड टर्म्स में जाएंगे आपके पास यहाँ पे, तो फिर बोला जाता है कि नाउ लेट h इज इक्वल टू जीरो, है ना, थ्रू प्योरली इमेजिनरी वैल्यू, थ्रू प्योरली इमेजिनरी वैल्यू
जब इमेजिनरी बेटा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे चीजों को, तो क्या हो जाएगा, एच डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा चीजों को। जब आपने एच की वैल्यू को डायरेक्टली प्योरली इमेजिनरी रख दिया बेटा चीजों को यहाँ पे, तो ये एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाएगा चीजों को। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे चीजों को, जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, माइनस यू डेल अपॉन डी वाई बटा वाई प्लस आई बी अपॉन डेल वाई बेटा चीजों को यहाँ पे, इतना चीजों को यहाँ पे निकल आएगा चीजों को। अब मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो आपका यू हुआ डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस आई यू यू अपॉन डेल वाई बेटा यहाँ पर चीजों को। मतलब आप आपने क्या किया यहाँ पे, जब इमेजिनरी नंबर बचा हुआ बेटा यहाँ पे चीजों को, जब आपने एक्स का जीरो रख दिया बेटा यहाँ पे, तो इमेजिनरी नंबर बचा है। जब इमेजिनरी नंबर बचा होता है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, वाई के रिस्पेक्ट में इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना आना चाहिए बेटा, मैंने उतना आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो चीजों को, पहले तो बेटा आप इतना डिनोट कीजिए यहाँ पे, और इतना आप नोट कीजिए पहले यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश माइनस डी बी अपॉन डी वाई माइनस डी, क्या है ये, इतना ऊंचा इधर नहीं लिखना चाहिए यार, इतना ऊंचा इधर फटाफट दिक्कत कर देता है चीजों। डी बी अपॉन डी वाई आई डी यू अपॉन डी वाई, इतना चीज को हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं चीजों को। इतना समझ में आ गया होगा बेटा चीजों को यहाँ पे, आई होप। ठीक, तो जब बेटा आप अलग अलग करिए आपने यहाँ पर चीजों को, जब अलग अलग कर लिया यहाँ पर चीजों को, तो अब बेटा इक्वेशन करते हैं कि इक्वेटिंग द, आपके पास अब देखिए यहाँ पे इक्वेटिंग द equating the equation equating the equation real and imaginary। तो पहला वाला क्या था यहाँ पे बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे, डी बी अपॉन डी वाई माइनस आई डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पे इसको बेटा इस साइड ले आइए और इसको बेटा इस साइड ले आइए चीजों को, तो क्या हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी वाई माइनस आई डी बी अपॉन डी एक्स बेटा चीजों को। ए आया बेटा हमारा इक्वेशंस बेटा चीजों को, ये बेटा क्या आया बेटा मेरे पास यहाँ पे इक्वेशंस निकल के आई। मतलब बेटा आप क्या जान रहे हैं बेटा पास, जब हम कंपेयर करेंगे चीजों को यहाँ पे, जब हम कंपेयर करेंगे बेटा यहाँ पे चीजों को, कंपेयरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी वाई, इतना। दूसरा बेटा हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो दूसरा होगा बेटा पास डी यू, इसको बेटा कंपेयर कितना आया, इसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, इतना बेटा चीजों को। ये बेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के बाहर आ रहा है चीजों को, यहाँ पे चीजों को इतना हमारे पास कंपेयर आया बेटा। ये होते बेटा पास क्या, जब आप क्या बेटा कि आपको जब भी कोई भी बेटा इक्वेशन इस प्रकार से दिखाई दे कि डी यू अपॉन डी एक्स, तो बेटा इसको लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी वाई, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को। इससे बोलते हैं रीमन बेटा पास टीमन बेटा पास इक्वेशन यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे आपको निकालनी थी बेटा। चलिए बेटा इसका आप डेरिवेशन को दोबारा कर लीजिए, डेरिवेशन को तो लीजिए बेटा,
आप यहां से उतारना स्टार्ट कीजिए चीजों को, ठीक। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, लेट अ फंक्शन ऑफ जी इज द डिफरेंशिएबल एट द लेट यू एंड एक्स वाई बेटा। अब यू क्या बेटा, यहाँ पे एक रियल नंबर है बेटा, चीजों को क्या है बेटा, ये रियल है, ठीक। और जब बेटा मैंने यहाँ पे लिया कितना, इमेजिनरी नंबर्स लिए यहाँ पे चीजों को, तो लिमिट बेटा रखी बेटे मेरे पास यहाँ पे कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट एच इक्वल टू इतना और इतना बेटा चीजों को, यहाँ पे जब इतना लिखे तो टू डिफरेंशियल आपके पास भी है, एच डज नॉट इक्वल टू बेटा जीरो, और बेटा एच इज रियल नंबर बेटा, एच बेटा जीरो के बराबर नहीं होगा, और एच बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो सकता है। इसका आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते चलिए चीजों को। जब बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया बेटा यहाँ पे, तो एक्स आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो एक्स और वाई प्लेन में होगा, तो जेड इक्वल टू बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया चीजों को। जब जेड की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे पुट की, तो इस प्रकार से आपका निकल के बाहर आ गया चीजों को। दोनों मैंने अलग अलग टर्म्स ले लिए बेटा, इसको यू टर्म्स में ले लिया यहाँ पे चीजों को, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा यहाँ पे चीजों को। जब यू टर्म्स में ले लिया तो मेरे पास निकल के बेटा इतना चीज आई कि मतलब दो फंक्शन आए बेटा मेरे पास निकल के यहाँ पे, कि एक तो इमेजिनरी, दूसरा क्या आपके पास यहाँ पे, एक इमेजिनरी निकल के आया बेटा, और दूसरा बेटा मेरे पास निकल के आया यहाँ पे रियल ना बेटा। जब रियल आया तो बेटा उसको लिमिट को डिफाइन करने के लिए इसको दो बे बेटा यहाँ पे, जब दो बे बेटा बने यहाँ पे, तो एच लिमिट बेटा यहाँ पे जीरो, जब लिमिट आप जीरो रखें बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस बी आई आयोटा डी डी डेल बी अपॉन डेल एक्स बेटा यहाँ पे। नाउ लेट एच इक्वल टू जीरो बेटा, तो थ्रू द इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बेटा यहाँ पे जो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्योरली इमेजिनरी वैल्यू बेटा यहाँ पे, प्योर इमेजिनरी वैल्यू बेटा यहाँ पे निकल के आ रही चीजों यहाँ पे, तो एच डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एच क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जीरो के बराबर नहीं होगा चीजों को, ठीक है। इसके बाद से बेटा मैंने यहाँ पे लिया और दोनों को मैंने इक्वेशन कर दिया यहाँ पे, इक्वेशन आपके पास ये वाला 1 और इक्वेशन 2 बेटा कंपेयर कर दिया बेटा मैंने, इक्वेटिंग कर दिया रियल और इमेजिनरी को, यहाँ पे रियल और बेटा इमेजिनरी जो बराबर कर दिया चीजों को यहाँ पे। तो पहले तुम्हें इसको इस साइड ले आया बेटा, इसको इस साइड, जब मैंने अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपके रियल है उसको अलग ले लीजिए यहाँ पे, और जो इमेजिनरी है उसको अलग ले लिया आप चीजों को यहाँ पे, तब ले लिया चीजों को तो इतना आया, और इसको बेटा मैंने बोथ साइड यहाँ पे कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने के पश्चात क्या होगा चीजों को यहाँ पे, इतना मालूम चल रहा होगा बच्चे यहाँ पे, जब कंपेयर कर दिया तो आपका रीमन इक्वेशन निकला यहाँ पर कि डेल यू अपॉन डी एक्स डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी होती है क्या, रीमन इक्वेशंस, रीमन इक्वेशन होती हैं, क्या होती है बेटा, ये रीमन इक्वेशन होती है। अब जब रीमन बेटा इक्वेशंस आपको मालूम है चीजों को, तो कुछ और भी करने के लिए बेटा इसकी एक फॉर्म और होती है बेटा चीजों का, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस, ठीक, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस, सीआर इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन बेटे पास। मान लीजिए बेटे पास यहाँ पर लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। कोई बेटा मैंने इक्वेशन मारी यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। अब यू क्या है बेटा यहाँ पे, रियल नंबर, रियल, बी बेटा क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी, इमेजिनरी बेटा चीजों को यहाँ पे, इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन है पास यहाँ पे एंड जेड, और जेड बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर ई साइन थीटा। ये होती है पोलर फॉर्म आपके पास, आर इंटू आई ई पावर आई थीटा, यहाँ पे आई होता बेटा चीजों के यहाँ पे, तो सी आर इक्वेशन होता है यहाँ पे। तो डिपेंड बेटा करता है यहाँ पे कि बी आर यू आर इज इक्वल टू बी थीटा अपॉन आर, बी थीटा अपॉन आर चीजों को, इसको ले लेंगे चीजों को यहाँ पे। और जब बी आर की बात आती है बेटा यहाँ पे चीजों को,
तो यू थीटा अपॉन आर, ये दो बेटा डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है जो आपके यहाँ पे एक पोलर फॉर्म होती हैं। आपके बेटा क्या होते हैं, एक पोलर फॉर्म में इसको हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना बेटा आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये तो बेटा मैंने माना ही है, रियल बेटा है और इमेजिनरी, और फंक्शन ले लिया बेटा इतना चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना कीजिए यहाँ पे। पोलर फंक्शन बेटा यहाँ पे चीजों को, पोलर फंक्शन यहाँ पे लिखिए। 2 मिनट है आपके पास, लिख लीजिए इसको आप। हो गया बेटा, चलिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सीआर इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं किसको, सीआर इक्वेशन को, तो लेट द फंक्शन, लेट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, डिफरेंशियल फंक्शन आपके पास एज ए डिफरेंशियल फंक्शन, एज ए फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन ले लिया आपके पास। तो जेड इक्वल टू बेटा कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड आर्गुमेंट बेटा कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई, इतना होता है बेटा चीजों को। जब इतना होने के साथ साथ बेटा हम जब जब इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे बेटा चीजों को, यहाँ पे कितना निकालेंगे बेटा, यहाँ पे चीजों को हम एवरेज निकाल सकते हैं चीजों को। तो इसको लिख सकते हैं बेटा पास जेड एक्स कमो वाई, और इसको लिख सकते हैं जेड एक्स कमो वाई चीजों को। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा चीजों को, इतना लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। जब इतना लिख पाएंगे बेटा चीजों को हम पास, तो बेटा जेड इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स ऐड कर दीजिए दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आर एडिंग equation 1 and equation 2 are added z1 plus z argument equal to x plus iy min plus कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आई यहाँ पे चीजों को, z प्लस जेड बार अपॉन 2, इतनी वैल्यू आई बेटा चीजों को यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे चीजों को यहाँ पे बेटा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट, तो कितना है, z बराबर बेटा x प्लस आई वाई, और z आर्गुमेंट बराबर कितना है, x कैंसल आउट z माइनस जेड बार अपॉन 2 इक्वल टू आई वाई। इतना बेटा यहाँ पे y की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पे बेटा, दोनों को आपने निकाल लिया चीजों को यहाँ पे। जब बेटा दोनों को निकाल लिया आपने,
चलिए पहले तो आप इतना लिख लीजिए बेटा पहले से यहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई बेटा रिक्वेस्ट फॉर्मेट माना ही माना है, यहाँ पे कोई फंक्शन माना है यहाँ पे कि जेड एक्स जेड एफ जेड बेटा यहाँ पे फंक्शन है, और उसको बेटा हमने ले लिए यू प्लस आई बी, और ये डिफरेंशियल फंक्शन है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो बेटा जेड इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और इसका आर्गुमेंट बेटा क्या होगा, इसका कंजुगेटिव बेटा किसका होगा, कितना होगा, जेड माइनस इतना। जब मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली बेटा मेरे पास यहाँ पे, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और बेटा यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा बेटा यहाँ पे क्या, रियल नंबर बेटा। जब रियल नंबर बचेगा यहाँ पे, तो मैंने बेटा इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया चीजों को। जब बेटा जेड की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है चीजों को यहाँ पे, दोनों को बेटा जब मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो एफ जेड। अब बेटा जब आप इसको डिफरेंशियल करोगे चीजों यहाँ पे, क्या इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड यहाँ पे, अब जेड इक्वल टू बेटा कितना है मेरे पास यहाँ पे, एफ इक्वल टू बेटा कितना, यू प्लस आई बी है, और आप इसको जेड के रिस्पेक्ट में क्या करोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट। इक्वेशन नंबर 3, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल एफ ऑन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस आई ओटा डेल बी अपॉन डेल जेड। इसको बेटा मैं जब और डिफरेंशिएट करूं, अब बेटा मुझे किस फॉर्म में लेना है, एक्स और वाई फॉर्म में लेना है चीजों को। जब एक्स और बेटा वाई फॉर्म में लेना है, तो बेटा मैं क्या इसको एफ जेड अपॉन एफ जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाता है यहाँ पे, तो डेल वी डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड नहीं कर सकता हूँ, यस या नो, यस या नो। इतना बेटा मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ चीजों को, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और जब बेटा मैं इसको तो क्या कर सकता हूँ चीजों को, तो क्या बेटा मैं और इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इतना। एक तो बेटा हो गया मेरा क्या, रियल पार्ट्स, क्या होगा बेटा मेरे यहाँ पे, रियल पार्ट्स। तो बेटा मैं इसको क्या, अब इमेजिनरी नंबर्स में नहीं लिख सकता चीजों को, इमेजिनरी नंबर्स में लिखूंगा बेटा यहाँ पे चीजों को, तो कितना लिख सकता हूँ चीजों को यहाँ पे मैं, आई डेल बी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड, यस, प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड। इतना बेटा हम अलग अलग टर्म्स में इसको लिख सकते हैं चीजों को। जब लिख सकते हैं चीजों को, तो अवे अवे जस्ट हमने किया हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या आपके पास यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं। और जब मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि बी नो डैट यहाँ पे, अभी जस्ट देखिए यहाँ पे चीजों को, कि डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी वाई, ठीक, और डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। चलिए डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स ऑन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी वाई। इतना टर्म्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेटा इसको क्या हम यहाँ पे अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग डिफाइन करेंगे बेटा चीजों को, तो जो हमारे पास निकल के आएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, तो बेटा वो हमारे पास निकल के आएगा इतना चीजों को यहाँ पे चीजों को 1/2 डी यू प्लस 1/2 यू वाई प्लस 1/2 बी एक्स माइनस 1/2 बी वाई। इतना चीजों को यहाँ पे निकल के बेटा आप आएगा। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक्स के टर्म को अलग ले लो बेटा, यहाँ पे वाई के टर्म्स को बेटा यहाँ पे अलग ले सकते हो चीजों को यहाँ पे। बस इतना चीजों को, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा चीजों को यहाँ पे। जो आपको लग रहा है बेटा कि वाई की चीजें ये बेटा क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी चीजें होंगी, और ये आपका, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1/2 यू एक्स प्लस बी एक्स
माइनस आई प्लस 1/2 यू वाई माइनस बी वाई। यहाँ नहीं, यहाँ दूसरे पहले इतना लिखिए बेटा चीजों को, इतना लिखिए आप पहले तो, इसके साथ क्या होता है चीजों को। अब देखिए बेटा चीजों को यहाँ पे 1/2 डी यू प्लस बी एक्स प्लस 1/2 यू एक्स प्लस बी वाई प्लस आई यू एक्स माइनस बी वाई। इतना चीजों को बेटा ए होता है बेटा। तो ए क्या है मेरे लिए यहाँ पे, ये जो मेरे लिए बेटा यहाँ पे है, ए है बेटा यहाँ पे रियल पार्ट और बेटा क्या है मेरे लिए यहाँ पे आयोटा बेटा लगा हुआ है इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट बेटा। एक चीज बेटा आपके पास इक्वेशन होती है जो बेटा यहाँ पे आपको पास बतानी। जब आप इसको बेटा डिफरेंशियल करते हो चीजों को, यहाँ पे क्या करते हो बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो चीजों को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो आपके पास मालूम चल के आएगा बेटा चीजों को यहाँ पे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और जीरो के बराबर कर दोगे चीजों को यहाँ पे, तो कितना आएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो बेटा ए है बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पे, कोई सी आर इक्वेशन बेटा यहाँ पे, जब सी आर इक्वेशन बेटा यहाँ पे, ठीक। तो बी नो डेट आपको मालूम ही है चीजों को यहाँ पे, ठीक। पीछे टर्म्स थे यहाँ पे कि बी एक्स अपन बेटा पास बी वाई चीजों को यहाँ पे, ठीक। इतना बेटा आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे। जब निकाल सकते हैं बेटा यहाँ पे तो आप निकालिए इसको, और ए आपका पीछे रीमन इक्वेशंस के द्वारा बेटा इसको हमने यहाँ पे प्रूव करके लिख दिया चीजों को यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है ना। इतना आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप इस चीज को यहाँ पे यूज हम करिए बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक। इसको आप दोबारा लिख लीजिए यार, ठीक। ये तो चलिए आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसका ले लीजिए आप। कई बार किताबों में नहीं दिया होता है, मैंने इसलिए दोबारा इसको लिख दिया, बता दिया आपको चीजों को यहाँ पे, ठीक। आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल और वो होता है आपके पास, कोई ज़्यादा इसमें टफ वाली कोई इसमें कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ हो इसमें आपको पास, ठीक। इसको उतार लीजिए आप, बस आपको इसमें बढ़ाने की जरूरत थी थोड़ा सा। इसको तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या, रीमन इक्वेशन बेटा। और रीमन इक्वेशन बेटा मुझे बतानी थी के पास कोची बेटा रीमन थ्योरम, पोलर बेटा फॉर्म ऑफ बेटा सीआर इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स बेटा फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेटा फॉर्म हो गया यहाँ पे। और बस इतना सा चीज थी बेटा चीजों को, तो बेटा आपको इतना मालूम चलनी चाहिए चीजों को। अब बेटा जो कल हमारी जो कंडीशंस है, जो कल बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइड करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, हम बेटा इस चीज को यहाँ पे डिनोट करेंगे बेटा चीजों को। सेशन को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा जरूर करते रहिए चीजों को। यहाँ पे मजा आया है तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आज के लिए बेटा इतना काफी है। थैंक यू सो मच बेटा पास वॉचिंग दिस वीडियो।